हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स, जो कि वर्ब का यानी आपके ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब को। फ्रेजल वर्ब आपकी रिटर्न यानी आपके लिटरेचर में आपकी हेल्प करने वाली नहीं है, ये इसका इस्तेमाल आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश के अंदर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला हमारे पास जो आज का वर्ड हो जाएगा वो है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मीनिंग हो जाता है अकाउंट फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए लायबल होना, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, जवाब देना या किसी भी चीज का कारण बनना। तो ये हमारा हो जाएगा वर्ड यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिस डेमेनोर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आपने जो गलती करी है उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप खुद लायबल हैं, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। हमारे पास अगला वर्ड है एड अप। एड अप का मीनिंग क्या हो जाता है? टू ज्वाइन और यूनाइट सो एज टू इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी और स्कोप। यानी किसी भी चीज में जुड़ना जिससे उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और साइज बढ़ जाए। में जुड़ना, में जुड़ जाना जिसमें माप, भार, बढ़ोतरी हो जाए। एड अप दीज वर्ड टू योर वर्ड बैंक। इन वर्ड्स को अपने वर्ड बैंक में जोड़ लीजिए, जिससे आपके वर्ड बैंक की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज हो जाएगी। हमारे पास थर्ड वर्ड है आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, यानी जवाबदेही होना। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जवाबदेही होना। आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक। मैं इस गलती के लिए बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं हूं। हमारे पास अगला वर्ड है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मीनिंग हो जाएगा टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन, यानी आस्क आफ्टर, सॉरी। तो आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी भी इंसान की हेल्थ के बारे में जानकारी जुटाना, कि वो कैसा है या कैसा नहीं है, किसी की सेहत के बारे में पूछताछ करना। आई मेट अलका एंड शी वॉज आस्किंग आफ्टर यू। अब देखिए, आस्किंग आफ्टर यू का आप सेंस निकालेंगे, अगर कॉमन टिपिकल मीनिंग निकालेंगे तो बिल्कुल गलत मीनिंग निकलेगा। बट इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? आस्किंग आफ्टर यू का मतलब है कि वो आपकी हेल्थ के बारे में पूछ रही थी। हमारे पास अगला वर्ड है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर समथिंग, टू डिमांड, किसी वस्तु की मांग करना। शी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी, यानी वो अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की डिमांड कर रही है या कर रही थी। अटेंड ऑन का मीनिंग हो जाएगा टू सर्व, सेवा करना। राधिका हैज मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हर। राधिका के पास बहुत सारे नौकर हैं जो उसकी सेवा कर सकते हैं या सेवा करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना। अगला वर्ड हमारे सामने क्या है? बैक ऑफ। बैक ऑफ का मीनिंग होता है टू रिट्रीट, टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, यानी किसी भी चीज पे दावा छोड़ना। आपने बोल दिया कि मैं इस चीज पे दावा छोड़ता हूं, इस प्रॉपर्टी पे राइट छोड़ता हूं अपना, तो बन जाएगा बैक ऑफ। फाइनली शी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। बैक आउट का मीनिंग हो जाएगा टू विदड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन, टू फेल टू कीप प्रॉमिस। कार्य पूरा होने से पहले पीछे हट जाना, वादे से मुकर जाना, उसे बोलते हैं बैकआउट। कि आपने बैकआउट कर लिया उस बात से, अपनी बात से। यू शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस। आपको अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे पास अगला वर्ड है बैकअप। बैकअप का मीनिंग होता है टू सपोर्ट, सहायता देना। आई नीडेड पावर बैक अप इन केस द लाइट वेंट ऑफ, यानी अगर लाइट चली जाती है तो मुझे पावर बैकअप चाहिए, यानी सपोर्ट चाहिए। आगे हमारे पास वर्ड है अगला बैंक अपॉन या काउंट ऑन। इसका मतलब होता है किसी पर विश्वास करना। विश्वास करना या निर्भर होना। यू कांट बैंक अपॉन हिम एज ही मे टेक यू इन एनी टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। बियर डाउन का मीनिंग होता है टू ओवरथ्रो और क्रश द बाय फोर्स, यानी किसी चीज को जो है आपने बाय फोर्स परास्त कर दिया, परास्त कर देना। यू हैव टू बियर डाउन आवर एनिमीज। हमें जो है अपने एनिमीज को परास्त करना होगा। अगला वर्ड हमारे सामने है बियर अपॉन। बियर अपॉन का मीनिंग हो जाएगा टू बी रेलिवेंट, संबंधित होना या प्रासंगिक होना। विल द न्यू लॉ बियर अपॉन द आउटकम ऑफ द केस। क्या जो हमारा नया कानून आया है वो हमारे केस के लिए रेलिवेंट है या नहीं है? तो बियर अपॉन का मतलब क्या हो गया? टू बी रेलिवेंट। अगला वर्ड है बियर आउट। बियर आउट का मीनिंग होता है टू सपोर्ट द ट्रूथ एंड सब्सटेंशिएट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सही साबित करने में सहायक होना। दिस डॉक्यूमेंट विल बियर आउट योर क्लेम ऑन दिस बिल्डिंग, यानी एक तरीके से वो आपको सपोर्ट कर रहा है, ट्रुथ को सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। अगला वर्ड है बियर अप। बियर अप का मीनिंग हो जाएगा टू विदस्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी, यानी किसी भी चीज को सह पाना या सहना। एवरीवन हैज टू बियर अप सम डिफिकल्टीज। हमारे पास अगला वर्ड है 15th पे बियर विद। बियर विद का मीनिंग हो जाएगा टू टॉलरेट विद समवन, यानी बर्दाश्त करना। आवर सर्वर इज डाउन, काइंडली बियर विद अस। तो बियर विद का मतलब है हमारे साथ बने रहें, यानी बर्दाश्त करते रहें। अभी सर्वर डाउन है, आप जो है कंटिन्यूसली प्रयास करते रहें। अगला वर्ड है बिकम ऑफ। बिकम ऑफ का मीनिंग होता है टू हैपन, यानी घटित होना, किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होना। आई वंडर व्हाट बिकेम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स,
अब इसका मतलब क्या निकलेगा, आप निकालिए, व्हाट बिकेम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स। अगर आप टिपिकल ट्रांसलेशन करेंगे इसकी तो कोई मीनिंग आपको सेंस समझ में आएगी ही नहीं। एक्चुअल में यहाँ मीनिंग निकलेगा, मैं ये आश्चर्यचकित हूँ इस बात को लेकर कि मेरे दोस्तों के साथ कितनी बुरी घटना घटित हुई है, यानी क्या घटित हो गया उनके साथ, टू हैपन। बॉयल डाउन टू का मतलब है टू बी रिड्यूस टू इट्स एसेंशियल्स। देखिए आप जो है अगर दूध को बॉयल करते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, आखिरी में बनेगा मावा, यानी खोया बनेगा। तो आपने इतना बॉयल किया कि वो अल्टीमेटली क्या बन गया, उसका एसेंशियल पार्ट बन गया, यानी सार निकालना, संक्षिप्त करना। ये जो दूध वाली बात आपको मैंने बताई वो बस याद करने के लिए बताई है, इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। प्लीज बॉयल डाउन टू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इसका मतलब क्या हुआ, अब चैप्टर को उबालना है, नहीं, चैप्टर को उबालना नहीं है। इसका मतलब हुआ कि चैप्टर के मेन पार्ट की तरफ बढ़िए, ठीक है। ब्रांच आउट का मीनिंग हो जाएगा आपका टू स्प्रेड, यानी फैल जाना। वी आर गोइंग टू ब्रांच आउट आवर बिजनेस सून। हम अपने बिजनेस को बहुत जल्द फैलाने वाले हैं। और हमारे पास 19th वर्ड है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मीनिंग हो जाएगा यानी मशीनरी खराब हो जाना, टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे सो आई कुड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। आपने कई बार बसेस पे लिखा देखा होगा, उनकी जो प्लेट होती है उस पे लिखा होता है ब्रेक डाउन। इसका मतलब क्या है, मशीन यानी बस खराब हो चुकी है। और ब्रेक डाउन पर्सन का भी हो सकता है। अगर पर्सन का ब्रेक डाउन हुआ है तो उसने अपना कंट्रोल खो दिया है इमोशनली और मेंटली, हिम्मत हार चुका है, वो हौसला हार चुका है, या फिर वो रोने लगा है। वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन एडवर्स सिचुएशन। हमें बुरी परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए, अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। तो ये आज के हमारे 20 फ्रेजल वर्ब्स थे। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा और हम अगली वीडियोस के अंदर जो है बाकी फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।